है नहीं है पता नहीं, है ना, ये कहा जाता है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जो फॉरवर्ड क्लास है, जो व्यापारी वर्ग है या जो पढ़े लिखे उस तरीके के जो अपर स्टेटा में जो लोग हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं। जब रामविलास पासवान हुआ करते थे तो कहा जाता था कि दलित उनके साथ है। अब नीतीश कुमार आ गए तो कुर्मी और कोयरी ये उनके साथ एक समर्थन था, क्योंकि खुद कुर्मी जाति से आते हैं। अब उनकी जो आबादी है 3-4-5% के अंदर दोनों मिला के निपट जाती है। अब नीतीश कुमार अगर रूल कर रहे हैं तो बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने अपना एक वोट बैंक क्रिएट कर लिया। दलित में उन्होंने एक महादलित सेक्शन बना दिया, पिछड़ों में अति पिछड़ा एक सेक्शन बना दिया, मुस्लिमों में पासमानदा, यानी कि जो लोअर स्ट्रेटा है, जो अल्पसंख्यकों में, दलितों में और पिछड़ों में जो नीचे का जो सेक्शन है, नीतीश कुमार ने वो फौज और एक वोट बैंक के तौर पे अपने आप खड़ा कर लिया। और ये समझ जाइए कि 20-22% गिरते से गिरते 18%, 20-22% वोट शेयर के साथ नीतीश कुमार लालू यादव और रामविलास पासवान से मुकाबला करने चले आए। वो स्थिति आज भी बनी हुई है। ओबीसी यानी अति पिछड़ा महादलित आज भी नीतीश कुमार के साथ चलता है। पासमानदा हालांकि छिटका है, लेकिन इसके पहले तक मुस्लिमों में जो पासमानदा मुस्लिम है उनका वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है। इसलिए आज की तारीख में बीजेपी कल आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है। संगठन अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चर्चा भी इस पर हम कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 8:30 बजे ईवीएम खोली जाएगी। तो गिनती शुरू हो गई है बैलेट पेपर की, जैसा कि शिशिर रंजन जी लगातार बता रहे हैं कि पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, तो इसकी शुरुआत हो गई है। सर अपडेट लगातार आप INS 24/7 पर देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चर्चा भी इस पर हम कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 8:30 बजे ईवीएम खोली जाएगी। तो गिनती शुरू हो गई है बैलेट पेपर की, जैसा कि शिशिर रंजन जी लगातार बता रहे हैं कि पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, तो इसकी शुरुआत हो गई है। सर तो ये पहले बैलेट पेपर्स के काउंटिंग होगी और उसके बाद फिर ईवीएम। मैंने आपको बताया कि हर काउंटिंग सेंटर में हर विधानसभा के लिए 14 टेबल्स लगते हैं। तो बूथ नंबर 1 से बूथ नंबर 14, फिर 15 से 28, इसी क्रम में काउंटिंग चलती रहती है। जब काउंट टेबल का हम जिक्र करते हैं, आप उसी की शायद बात करेंगे, एक राउंड में, दूसरे राउंड में। हाँ, हर राउंड। तो पहला राउंड होगा ना, 14 टेबल्स लगते हैं। तो बूथ नंबर 1 का एक ईवीएम, उसकी एक ईवीएम मशीन हो गई, तो टेबल नंबर 1 पर बूथ नंबर 1 का आएगा, फिर 2 पे 2 का, 3 पे, ऐसे करके 14 टेबल्स होते हैं सारे विधानसभा में। और वो फिर कितने वहां पे पोलिंग स्टेशन हैं उसके मुताबिक ये डिपेंड करता है। अमूमन बिहार चूंकि डेंस पॉपुलेटेड है, तो तकरीबन 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में वोटर्स होते हैं एवरेज, कहीं थोड़ा ज्यादा हो जाए, कहीं 2.5 लाख भी हो जाते हैं, लेकिन चूंकि डेंस पॉपुलेटेड है तो कुल मिलाकर के ये रहता है। मेरा जो अब तक का अनुभव रहा है बिहार के संदर्भ में, मुझे लगता है कि 9:30 बजे 10 बजे तक एक तस्वीर आपको दिखने लगेगी। हालांकि इस बार कांटे की टक्कर है और पॉलिटिकल एनालिस्ट वो बताते हैं, और चूंकि हम लोगों ने बहुत ग्राउंड पे देखा है, तकरीबन 80 से 85 सीटें आउट ऑफ 243 ऐसी हैं जहां नेक टू नेक फाइट वाली हालत है। और यही 80-85 सीटें तय करेंगी कि अगली बार सरकार किसकी बन रही है। तो अब वहां पर आपको कई राउंड में दिखेगा कि बीजेपी या एनडीए आगे है, हो सकता है 2 राउंड के बाद आपको दिखे कि अब महागठबंधन आगे है, हो सकता है किसी राउंड में आपको दिखे कि इंडिपेंडेंट कहीं भारी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर की ये स्थिति है, रोचक रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। 2-3-4 सीटें हैं जो फिंगर्स पर है, कोमरार की सीट है, एक रितेश है ना, ये 2-4 सीटें हैं जहां पर उनका इम्पैक्ट देखा जा रहा है। लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे। 200